जो हज़ारों मुसलमानों का बेजा खून बहाया जाता है वो इनको नज़र कभी नहीं आता है। मुसलमानों पे जितने जुल्म के पहाड़ हो वो दुनिया को नज़र कभी नहीं आएगी। लेकिन जब एक औरत को कत्ल कर दिया बेदर्दी से, हम भी उस पर अफसोस करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो गया। लेकिन पूरी दुनिया ने उसको उछाला हुआ है। और इस तरह अगर मुसलमान आए दिन किसी हिंदू को कत्ल कर देंगे तो ऐसे तो रहे, जैसा कि हमारे कहा गया है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, तो अमन पसंद वाली बात ही नहीं रहेगी तो लोग उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो हमारे दीन नफरत करने लगेंगे और हमारे दीन की तरफ किस तरह आएंगे। लेकिन ये जो आरएसएस और मोदी नजरिए की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तसब की बुनियाद पर इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत गैर इखलाकी है। और दूसरी बात यह है कि जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है। लेकिन ये बात हरगिज़ गलत है कि किसी भी हिंदू लड़की को पकड़ के उसको टुकड़ों में काट देना या किसी टेलर को उसको मार देना, यह गलत बात है। आइए जानते हैं सिद्धा आफ्ताब केस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन के वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मदीन डाहर। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अच्छा, आप एडवोकेट हैं? जी जी ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो किस हालत में रहते हैं आपके ख्याल में? जी जी इंडिया में जो आरएसएस है उसने मुसलमानों की नाक में दम किया हुआ है, और जो एक तसब डिस्क्रिमिनेटिव बिहेव जो क्रिएट कर रहे हैं, ये एक क्रियलिटी है। जबकि ये जो आप जो फ्रेश एक जो मसला है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक केस चल रहा है श्रद्धा आफ्ताब के नाम से। मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है, बल्कि ऐसा सामने आया है कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को काट दिया है। गर्लफ्रेंड थी या उसके साथ रिलेशन में थे, लेकिन उसे काटा है 35 टुकड़ों में, बेदर्दी के साथ काटा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी वो हम इसको स्ट्रांगली वी कंडेम्ड, लेकिन बात यह है कि इसको जो मजहबी तसर देना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये बिल्कुल जो है वो ऐसे वाक़यात दुनिया में ओवरऑल हो रहे हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम में ऐसे क्राइम तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना। इस्लाम अमन का दर्स देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, जुल्म उन पे किया जा रहा है। दूसरी साइड पे जब ऐसे वाक़यात पेश आएंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो झूठा नहीं पड़ जाता कहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये नॉन मुस्लिम में, हिंदू लड़कों में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये जो आरएसएस और मोदी नज़रिए की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तसब की बुनियाद पर इसको मज़हब का रंग देना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत गैर इखलाकी है। और दूसरी बात यह है कि जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है। क्योंकि इंडिया सबसे आगे है, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक तरफ अभी एक ही वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाक में दम किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उसी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, और ये 1-2-3 दिन की ये जो सी न्यूज़ है ये वायरल हुई है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक टेलर था, उसको मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया इंडिया में, और वीडियो बना के प्रॉपर वायरल की गई। मतलब अगर डर हो तो इस तरीके से काम तो ना किए जाएं। नहीं, अगर डर के रह रहे हो तो। जी मेरी बात सुने आप, जो है ना इसके बहुत सी मूवीज हैं जिसमें मुसलमानों को छुरों से काटा जाता है। पीछे मूवीज की और रियलिटी की बात जी रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ठीक है। तो ये असल में ये एक वकूआ है, बाई चांस है, लेकिन इसको मजहबी रंग देना बहुत बड़ा ज़्यादती और मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। और ये इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। हमारी तालीमात, अगर हम इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है किसी मुस्लिम से, तो उसको हम ओवरऑल एक इस्लामी मिस्टेक नहीं कह सकते। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मिस्टेक किसी एक से हुई है, लेकिन हमें वो मिस्टेक मानने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है। मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन बीइंग आप इस स्टेटमेंट, ये जो वाक़या पेश आया है, ये इसके हवाले से क्या राय रखते हैं? एज ए कानूनदान, एज ए वकील, आप एडवोकेट, क्या राय रखते हैं? जी जो हमारा जो है इस्लाम जो हमें दर्स देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि तुम किसी गैर मुस्लिम को गाली ना देना, क्योंकि क़यामत के दिन उसका नबी जो है, किसी ईसाई को आपने गाली नहीं देनी, किसी भी नॉन मुस्लिम को गाली नहीं देनी, ताकि कल वाले दिन क़यामत के दिन उसका पेशवा मुझे ताना ना दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी गैर मुस्लिम को गाली देने से भी मना किया है। हमारा इस्लाम वाक़या पेश आया फिर सरासर गलत है। आप जी बिल्कुल, ये जो वाक़या पेश आया है हम इसकी वी स्ट्रांगली कंडेम्ड इट एंड और एज ए ह्यूमन किसी कहीं पे भी इमोरल एक्टिविटीज़ होंगी या वायलेशन या क्रूरटी अपॉन ह्यूमन होगा तो उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। बिल्कुल जो भी हुआ है हम इसकी बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, और लास्ट में ये बताएं कि इस वाक़ये के बाद या ऐसे वाक़यात के बाद भी हम यही स्टेटमेंट रखेंगे कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बहुत दबा के रह रहे हैं, बहुत दब के रह रहे हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, या देखिए गलत हुआ ये तो किसी आप इंडियन से पूछ लें, किसी आप पाकिस्तानी से पूछ लें, मुस्लिम से पूछ लें, नॉन मुस्लिम से पूछ लें, वो यही जो थोड़ा बहुत भी इंसानियत रखता होगा कहेगा गलत हुआ है। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट है हम ये कहते हैं जी वो दब के रह रहे हो, तो ऐसे जो इश्यूज हैं वो सामने आए या ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिले। जी देखें, ये तो एक इशू था जिसको उन्होंने इससे पहले भी 2 माह पहले का भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, ऐसे हज़ारों इश्यूज हैं, हज़ारों जगह पे मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया गया है, लेकिन वो इंडियन मीडिया वो नहीं दिखाता। अच्छा। इंडियन मीडिया जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लोगों की इज्जतें बर्बाद हो रही हैं, जो मिलिटेंट्स हैं वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं इंडिया ने दिखाया। ठीक है, तो सोशल मीडिया का दौर है, मेरे ख्याल से कोई भी बात अब आज के दौर में छुपती नहीं है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आगे आप जो कह रहे हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी ओपिनियन है। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने ये कहा कि जहाँ पे भी कहीं पे गलत हुआ उसे हम कंडेम करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं, और हम जो है एज ए इंसान किसी भी इंसान पे जुल्म इस्लाम हमारा हमें इजाज़त नहीं देता। और एज ए इस्लाम को भी अगर छोड़ें, अगर एज ए ह्यूमन बीइंग भी देखा जाए तो भी ये चीज़ आती है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे जुल्म नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब।